जेमिनाई का अंसर हवा है और हाकिम सयारा अतारुद है, जो राब्ते, ज़ुबान, तज्ज़िया और तेज़ी से सोचने की सलाहियत का नुमाइंदा है। इस सैयारे की ताकत जोज़ा अफराद को ज़हनी चुस्ती, तेज़ फहम और मालूमात के लिए बेपाया ज़ख़ीरे तक पहुँचा देती है, जिसकी वजह से वो गुफ्तगू में महारत रखते हैं और महफिल का मरकज़ बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं सूफिया मलिक पॉडकास्ट। नाज़रीन, यहाँ हम सितारों को सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि इंसान के जहन, फैसलों, खौफ, ख्वाहिशात और रवैयों को समझने के एक अमली फ्रेमवर्क के तौर पर देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार की जो जहन की दुनिया में रोशनी की तरह चमकता है मगर अपने अंदर गहरी पेचीदगियाँ भी रखता है। जेमिनाई स्टार्स में तीसरे नंबर पर आता है और इसे 21 मई से 20 जून तक मंसूब किया जाता है। इस बुर्ज की अलामत जोड़वा बच्चे हैं जो ज़हनी दोहरियत, तब्दीली और वुसअत पसंद सोच की नुमाइंदगी करती है। जैसा कि फल्कियाती रिवायत में कहा जाता है, ये अलामत हमें याद दिलाती है कि एक ही वजूद के अंदर दो मुख्तलिफ जहान साथ साथ चलते हैं, एक जो सवाल करता है और दूसरा जो जवाब तलाश करता है। जेमिनाई का अंसर हवा है और हाकिम सयारा अतारुद है, जो राब्ते, ज़ुबान, तज्ज़िया और तेज़ी से सोचने की सलाहियत का नुमाइंदा है। इस सैयारे की ताकत जोज़ा अफराद को ज़हनी चुस्ती, तेज़ फहम और मालूमात के लिए बेपाया ज़ख़ीरे तक पहुँचा देती है, जिसकी वजह से वो गुफ्तगू में महारत रखते हैं और महफिल का मरकज़ बन जाते हैं। खुश जोज़ा की सबसे बड़ी खूबी राब्ता साजी और इजहार की सलाहियत है। लोग ना सिर्फ बात करने में माहिर होते हैं बल्कि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का दिलचस्प अंदाज भी रखते हैं। इनकी गुफ्तगू में चालाकी, तंज और ताज़ा ख़यालात का हसीन इम्तज़ाज होता है, जो इन्हें मुहावरे, कहानी और तख्लीकी इजहार में मुमताज़ बनाता है। जोज़ा की शख्सियत में तजस्सुस और सीखने की भूख हमेशा रहती है। ये अफराद नए मौज़ूआत, मुख्तलिफ नज़रियात और तजर्बात की तलाश में लगे रहते हैं, चाहे ये टेक्नोलॉजी हो, इंसान के रवैये का मुताला या समाजी तब्दीलियों का मुशाहिदा। जोज़ा हर जगह अपनी ज़हनी तड़प लेकर जाता है। एक और दिलचस्प खूबी जेमिनाई की मुताबिकत पजीरी है। ये लोग अपने माहौल, हालात और लोगों के मुताबिक जल्दी ढल जाते हैं, जो इन्हें ज़िंदगी की बेतरतीबी और तेज़ी से बदलते हालात में भी पुरसकून रहने में मदद करती हैं। ताहम जेमिनाई की यही खसूसियात कभी कभी मामलात को पेचीदा भी बना देती हैं। इनका जहन इतना तेज़ और फ़ाल होता है कि वो अक्सर एक ही वक्त में मुतअद्दिद ख़यालात और राहों में बिखर जाते हैं, जिससे फ़ैसला साजी और तवज्जो मरकूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से ये लोग लंबे मंसूबों और मुस्तकिल वाबस्तगियों में रुकावट महसूस कर सकते हैं। बुर्ज जोज़ा की दोहरी फितरत का मतलब ये नहीं कि वो झूठे या बेवफा हैं, बल्कि इनका जहन एक लम्हे में दो मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचने की सलाहियत रखता है, जो अक्सर दूसरों को उलझन में डाल देती है। इसी डबल पर्सनैलिटी की वजह से वो कभी कभी जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर अंदरूनी कश्मकश महसूस करते हैं, जिसका इजहार वो हमेशा वाज़ेह तौर पर नहीं कर पाते। मोहब्बत और ताल्लुकात में जोज़ा ज़हनी राब्ते, गुफ्तगू और मुश्तरका ख़यालात को इस मामले का मरकज़ समझते हैं। वो ऐसी मोहब्बत चाहते हैं जहां अल्फाज और ख़यालात का तबादला एक मुस्तकिल सफ़र हो। इनके लिए रोमानवी आज़ादी, नई छलांगें और यकसानियत से बचाव निहायत अहम होता है। कैरियर और पेशा वराना ज़िंदगी में जोज़ा ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन साबित होते हैं जहां तख्लीकी इजहार, मवासलात और तेज़ रफ्तारी की ज़रूरत हो। ये अफराद सहाफ़त, तालीम, मार्केटिंग, स्क्रिप्टिंग, तहकीक
اور کمیونیکیشن کے شعبوں میں اچھا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں ان کی ذہانت اور صلاحیتیں بھرپور طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اگر نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو جیمنائی کا ذہن ایک ورسٹائل آلے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک طرف جہاں یہ نئے خیالات کا ذخیرہ بناتا ہے، وہیں دوسری طرف یہ خود کو مستقل فوکس اور گہرائی میں ڈوبنے سے روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوزا افراد کو ذہنی نظم، مراقبہ اور جذباتی خودشناسی جیسی سرگرمیاں اپنانا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کا فعال ذہن ثابت قدمی اور استحکام کی طرف منتقل ہو سکے۔ ناظرین، آج ہم نے برج جوزا کو نہ صرف ستاروں کے تناظر میں بلکہ انسانی نفسیات، اظہار، تعلقات اور سوچ کی پیچیدگیوں کے زاویے میں بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلی قسط میں ہم ایک نئے سٹار، ایک نئے فکری جہان اور انسانی نفسیات کے ایک اور شاندار سٹار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے سٹار سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان صوفیہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔